हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बात पे चर्चा करूंगी, मौन। तो हमें मौन रहना चाहिए या नहीं। मौन रहना सिखा हे प्रभु, मौन रहना सिखा, बिन बोले ही सब सहना तू ही मुझे सिखा। जब शब्द थक जाते हैं और मन टूट जाता है, तब मौन ही वो राह बने जो तुझ तक ले जाता है। मौन रहना सिखा हे प्रभु, मौन रहना सिखा, हर पीड़ा में भी, हर दुख में और हर सुख में तेरा नाम जपना सिखा। न हर बात कहना जरूरी, न हर घाव दिखाना, जो तू समझ ले मेरे मन को, उसी में है चैन पाना। भीड़ में भी अकेला मन जब शोर से घबरा जाए, तेरे चरणों का मौन ही मुझे सच्ची शांति दिलाए। मौन रहना सिखा हे प्रभु, मुझे मौन रहना सिखा, अहंकार छोड़कर झुकना तू ही सिखा। दुख आए तो मौन रहूं, सुख आए तो भी मौन रहूं, तेरी मर्जी में भी जीकर प्रभु हर पल में संतोष धरूं। शब्दों से जो ना कहा गया वो आंसू कह जाते हैं, मौन की भाषा में ही प्रभु सच्चे भाव समाते हैं। मौन रहना सिखा हे प्रभु, मौन रहना सिखा, इस चंचल मन को स्थिर करना सिखा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त, मौन का अर्थ चुप रहना नहीं होता। मौन का अर्थ होता है मन, वाणी और अहंकार को शांत करना। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज जीवन में सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है। इस पर संत मुस्कुराते हुए बोले, मौन, क्योंकि मौन में ही उत्तर छिपा होता है। आज का मन बहुत बोलता है, दूसरों की निंदा में, अपनी पीड़ा दिखाने में और अपने अहंकार को साबित करने में। लेकिन प्रभु कहते हैं, जो मौन रहना सीख गया वही वास्तव में जीना सीख गया। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम मौन रहो तो समझ लो तुम जीत गए। और जब परिस्थिति पूरी तरह तुम्हारे विरुद्ध हो और तुम मौन होकर प्रभु का नाम लो तो समझ लो समाधान शुरू हो गया। मौन रहना सीखो, हर दुख का निवारण मिलेगा, क्योंकि शब्दों से झगड़े बढ़ते हैं और मौन से समझ बढ़ती है। कृष्ण ने युद्ध भूमि में भी मौन को अपनाया, राम ने वनवास में मौन को साधा, महादेव ने मौन में ही संपूर्ण सृष्टि को समझ लिया। तो जब हम मौन होते हैं तो ईश्वर बोलते हैं, जब हम चुप होते हैं तो अंतरात्मा जागती है। न हर बात का उत्तर देना जरूरी है, न हर अपमान का प्रतिकार। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर प्रभु स्वयं देते हैं। मौन रहना सीखो, अहंकार अपने आप मिट जाएगा। मौन रहना सीखो, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। भाव गहरा हो, दुख आए मौन, सुख आए तो भी मौन, मान मिले तो मौन, अपमान मिले तो मौन। जो हर हाल में मौन साध ले वही सच्चा साधक है। मौन में शिकायत नहीं होती, मौन में स्वीकार होता है। मौन में प्रश्न नहीं होते, मौन में समाधान होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आज से एक संकल्प ले कि कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और ज़रूरत हो तभी बोलेंगे। बाकी समय मौन में प्रभु का नाम जपेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौन रहना सीखो। कलयुग का मन सबसे अधिक अशांत है। मन बोलता है, वाणी बोलती है और अहंकार चिल्लाता है, लेकिन आत्मा आज भी एक ही बात कहती है, मौन, मौन और केवल मौन। मौन का वास्तविक अर्थ होता है यह नहीं कि हम बोले ही नहीं। मौन का अर्थ है अनावश्यक बोलना छोड़ देना। जहाँ शब्द आग बन सकते हों वहाँ मौन जल बन जाता है। जहाँ वाणी घाव दे सकती हो वहाँ मौन मरहम बन जाता है। तो इसी विषय में एक संत और राजा की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, पर उसका एक दोष था, वह बहुत जल्दी बोल पड़ता था। एक दिन एक संत दरबार में आए। राजा ने पूछा, महात्मा, जीवन के सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो संत कुछ बोले नहीं। राजा ने फिर पूछा, फिर भी संत मौन रहे। राजा क्रोधित हो गया, आप उत्तर क्यों नहीं देते। संत बोले, राजन, आपको उत्तर शब्दों से नहीं मौन से मिलेगा। राजा को समझ आ गया, जिस दिन से उसने बोलने से पहले मौन साधना शुरू की, उसके जीवन के आधे दुख समाप्त हो गए।
क्योंकि मौन और दुख का संबंध, प्रिय भक्तों, हमारे जीवन के अधिकतर दुख किसी और ने नहीं दिए, हमारी वाणी ने दिए हैं। गलत समय पर बोला गया एक शब्द सालों की शांति छीन सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मौन रहना सीखो, हर दुख का निवारण मिलेगा। प्रभु की मौन लीला, राम वनवास में थे मौन, कृष्ण महाभारत में थे मौन, महादेव कैलाश पर बैठे पूर्ण मौन। प्रभु जब मौन रहते हो तब सृष्टि चलती है, और जब हम मौन नहीं रहते तो जीवन बिखर जाता है। मौन में ईश्वर बोलते हैं। जब हम बोलते रहते हैं तो प्रभु सुन नहीं पाते, लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तब अंतरात्मा जागती है, तब ईश्वर मार्ग दिखाई देते हैं। कभी कभी उत्तर शब्दों से नहीं, शांति में मिलता है। ग्रस्त जीवन और मौन घर में कलह क्यों होता है? क्योंकि हर कोई सही साबित होना चाहता है। यदि पति मौन रख ले, पत्नी मौन रख ले, तो आधा विवाद वहीं समाप्त हो जाए। मौन हार नहीं है, मौन सबसे बड़ी जीत है। मौन साधना कैसे करें? तो प्रतिदिन इसके लिए थोड़ा समय निकालिए, बिना बोले प्रभु का नाम जपिए, न शिकायत न मांग, बस समर्पण और समर्पण। धीरे धीरे आप अनुभव करने लगो कि मन हल्का हो रहा है, दुख कम हो रहे हैं और शांति बढ़ रही है। इससे ये शिक्षा मिलती है प्रिय भक्तों के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, हर बात का जवाब मत दो, हर अपमान का प्रतिकार मत करो, हर प्रश्न का उत्तर मत ढूंढो। कुछ बातें मौन में ही सुलझ जाती हैं। तो आज की कथा से एक संकल्प लेते हैं कि कम बोलेंगे, सच बोलेंगे और ज़रूरत हो तभी बोलेंगे। बाकी समय मौन में प्रभु को याद करेंगे। मौन रहना सीखो, हर दुख का निवारण मिलेगा, सुख मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें मौन रहना चाहिए या नहीं? तो देखिए, अगर हम मौन, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई जगह बोलना पड़ता है, और बोलकर हंसी मजाक में हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे मन मुटाव हो जाता है अपनों से ही। तो अगर हम मौन रहेंगे तो एक ये भी बात होगी कि मौन रहने से हम अकेले पड़ जाएंगे। अगर हम किसी को बोलेंगे ही नहीं, अपनी बातों को समझा ही नहीं पाएंगे, तो फिर अगर सन्यासी होते हैं तो वो मौन रहें तो चल जाता, लेकिन गृहस्थ जीवन में बिल्कुल मौन नहीं रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर मौन रहना है। मौन रहने का मतलब क्या है गृहस्थ जीवन में? सुख मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।